नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। आज हम लेकर आए शिक्षा मनोविज्ञान क्विज, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने डाले हैं जो आपको रीट, पीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं आज की क्विज। आज का पहला प्रश्न है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, डी कौशल विकास। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कौशल विकास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव होते हैं। ए वंशागत, बी सामाजिक, सी संवेगात्मक व आर्थिक, डी पर्यावरण व वंशागत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पर्यावरण व वंशागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कहते हैं। ए मॉन्टेसरी को, बी कोल्डवेल कुक को, सी फ्रोबेल को, डी सुकरात को। तो सबसे ए ऑप्शन पे मॉन्टेसरी। हम सभी जानते हैं मॉन्टेसरी ने एक विधि दी थी जिसका नाम था मॉन्टेसरी विधि के नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेसरी है मॉन्टेसरी विधि से संबंधित, मॉन्टेसरी विधि इसने दी थी। कोल्डवेल कुक को जाना जाता है खेल विधि से। इन्होंने एक शिक्षण विधि थी खेल विधि। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। तो हमारे पास लास्ट में बच गया सुकरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुकरात। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक यानी आदि जनक माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि को वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के नाम दिया। इस विधि का एक दूसरा नाम भी है, कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का आदि जनक या जनक माना जाता है किसको? सुकरात को। प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है वुडवर्थ को, और इसका एक दूसरा नाम कौन सा है? कागज पेंसिल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। ए अभिरुचि, बी प्रत्यक्षीकरण, सी अभियोग्यता, डी अभिवृत्ति। तो कार्य करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसको कहते हैं अभियोग्यता, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके आगे, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। ए वे नैतिक होते हैं, बी वे बुद्धिमान होते हैं, सी वे शक्तिशाली होते हैं, डी वे मौलिक होते हैं। तो इसका सही आंसर है डी वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या होता है? कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। नेक्स्ट, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ए फ्रोबेल ने, बी किलपैट्रिक ने, सी हेलन पार्कहर्स्ट ने, डी स्टीवेंसन ने। तो इसका राइट आंसर है सी हेलन पार्कहर्स्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी हेलन पार्कहर्स्ट। फ्रोबेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि, किलपैट्रिक योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेलन पार्कहर्स्ट। अब हेलन पार्कहर्स्ट को ये अमेरिका की वैज्ञानिक थी और 1912 में इन्होंने ये विधि दी थी जिसमें 8 से 12 बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि तालिका बनाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए मूर ने, बी कार्ल हांसर ने, सी कॉर्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, डी गिलफोर्ड ने। तो इसका सही उत्तर है सी कॉर्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? अब देखो, सबसे पहले तो हम जानते हैं टीएटी परीक्षण कार्ड होता क्या है। यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है जो कि H.A. मुर्रे ने 1935 में इसकी रचना की। टीएटी का फुल फॉर्म है टी से थीमेटिक, ए से एप्रिसिएशन, टी से टेस्ट। हिंदी में अगर जाने तो प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण। इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है 30 कार्ड। यानी इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं?
इसमें कुल कार्ड होते हैं 30। सी इसका राइट आंसर है। अब 30 कार्ड होते हैं वो सिर्फ पुरुष और महिलाओं के होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड ओनली पुरुषों के, 10 कार्ड किसके, पुरुषों के, 10 महिलाओं के यानी स्त्रियों के, और 10 कार्ड होते हैं जो मिक्स होते हैं यानी पुरुष और स्त्रियों दोनों के होते हैं। नेक्स्ट, एकांत में विश्वास करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। एकांत में विश्वास करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी, डी शून्यमुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अंतर्मुखी। बहिर्मुखी बालक उनको कहते हैं जो सामाजिक होते हैं, बाहर के लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनको बहिर्मुखी कहते हैं। उभयमुखी जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण सम्मिलित हो उनको उभयमुखी कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? ए अंग्रेजी, बी रोमन, सी जर्मन, डी लैटिन। तो पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा से लिए गए? ए अंग्रेजी, बी रोमन, सी जर्मन, डी लैटिन। तो इसका राइट आंसर है डी लैटिन। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा का मूल शब्द है जिसका अर्थ लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिए गए, जिसका अर्थ है मुखौटा यानी नकली चेहरा। नेक्स्ट, फ्रॉयड ने काम शक्ति को नाम दिया संवेग का, लिबिडो का, नार्सिसिज्म का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी लिबिडो का। नेक्स्ट, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं। ए वॉटसन, बी जॉन डेवी, सी एरिक्सन, डी फ्रॉयड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एरिक्सन। इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। 1963 में इन्होंने बताया, अपनी इस बुक के माध्यम से ये बताया कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं होता बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है। एरिक एरिक्सन को नव फ्रॉयडवादी माना जाता है क्योंकि ये फ्रॉयड के विचारों के बहुत समर्थक थे, यानी बहुत अधिक समर्थन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? ए आदत, बी चालक, सी उद्दीपन, डी प्रेरक। तो इसका सही उत्तर है आदत। नेक्स्ट, उत्तर किशोरावस्था का काल है। ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 12 वर्ष, सी 12 से 16 वर्ष, डी 16 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है डी 16 से 18 वर्ष। नेक्स्ट, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 12 वर्ष तक, बी 16 वर्ष तक, सी 18 वर्ष तक, डी 20 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 16 वर्ष तक। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि बाल्यावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती है, जबकि किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ए स्टैनली हॉल को, बी प्रेयर को, सी सियन को, डी वॉटसन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए स्टैनली हॉल को। नेक्स्ट, बुलिमिया है ए अवधान विकृति, बी भोजन ग्रहण विकृति, सी पठन विकृति, डी गणना विकृति। तो इस प्रश्न का उत्तर है भोजन ग्रहण विकृति यानी बी। सबसे पहला ए ऑप्शन देखें, अवधान विकृति। अवधान का मतलब ध्यान। जब बालक में ध्यान संबंधी यानी वो किसी बात का ध्यान नहीं कर पाता तो उसे कहते हैं अवधान विकृति। तो अवधान विकृति को जाना जाता है ADHD। ADHD, ए इसका फुल फॉर्म बनता है ADHD। ए से बनता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान। डी से डेफिसिट, एच से हाइपर एक्टिविटी और डी से बनता है डिसऑर्डर। तो अवधान विकृति को जाना जाता है ADHD के नाम से। उसके बाद देखो, पठन विकृति को कहते हैं डिसलेक्सिया, यानी जब पढ़ने संबंधी, जब बच्चा किसी अक्षर को, किसी शब्द को सही, जैसे बी को डी, डी को बी बोलता है
तो उसे कहते हैं पठन विकृति। तो इसको जाना जाता है डिसलेक्सिया के नाम से, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के नाम से। उसका एक गणना विकृति, जब बच्चा सही तरीके से गणना नहीं कर पाता तो वो विकृति कहलाती है डिसकैल्कुलिया, यानी कैलकुलेशन शब्द से बना है डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलिया, यानी सही तरीके से गणना नहीं कर पाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ? ए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, बी औद्योगिक मनोविज्ञान से, सी शिक्षा मनोविज्ञान से, डी क्लिनिकल मनोविज्ञान से। तो पाठ योजना का जो आविर्भाव है वो हुआ था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है, चलो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। जल्दी ही आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। धन्यवाद।